हम लोग वेक्टर्स के बारे में हमको जानकारी हो गई। ये तो हमने उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि हाँ ए वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब थोड़ा सा हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें इसको लेकर के आते हैं कि वहाँ ये क्या चीज़ है, ठीक है, वहाँ पर ये है क्या चीज़, वो चीज़ अब पढ़ने वाले हैं इसको। तो कोई भी वेक्टर होगा आपका, उसको एक्स वाई एक्सिस पर किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अभी 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर 3 डायमेंशन की भी बात करेंगे कि 3 डायमेंशन वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 2 डायमेंशन में यदि आप देखोगे, आप ये अच्छी तरह से जानते हो बच्चों, आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 एक्सिस होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, मतलब ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये क्या है यार, ये भी क्या है, अरे डायरेक्शन है भाई, है कि नहीं डायरेक्शन। ये इस तरफ डायरेक्शन जा रहा है, 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 जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इन डायरेक्शंस ये भी तो एक तरह से वेक्टर हुए आपके, बट वेक्टर बच्चों जब बनेगा, क्योंकि अभी ये जस्ट लाइक अ रे, अगर आप ओरिजिनेट पॉइंट देखते हैं, इसका ओरिजिन देखते हैं, यदि आप ओरिजिन देखते हैं इसका, तो ओरिजिन इसका ये है, ठीक है। अब ओरिजिन से इस तरफ गए आप, इन्फाइनाइट डायरेक्शन, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो तो इन्फाइनाइट होगा इसका, इधर भी इन्फाइनाइट चले जाओ, इधर भी इन्फाइनाइट, इधर भी इन्फाइनाइट, चारों तरफ आप इन्फाइनाइट जाओगे, जब तक कि आप इसे मैग्नीट्यूड नहीं देंगे बच्चों, जब तक ये आपका वेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन एक रे होगा, वो वेक्टर नहीं बनेगा। तो मैग्नीट्यूड अब कैसे इसको दें, तो मैग्नीट्यूड देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ यूनिट वेक्टर्स मान लेते हैं। मैग्नीट्यूड देने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट वेक्टर्स मान लेते हैं। वो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, माइनस एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को, ठीक है। मान लिया आप से कहा जाए, बोले भाई आप 1 2 3 4 5, आप एक्स एक्सिस पे 3 चलिए, मान लो 1 2 3, हम यहाँ पे आ गए, एक्स एक्सिस पे 3 चल करके यहाँ से यहाँ तक 3 चलिए, ठीक है। अब बोला वाई एक्सिस पे 4 चलिए, चलो वाई एक्सिस पर हम 4 चल दिए, ये आ गई वाई एक्सिस पर, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन को देखें आप, तो इसका दिस इज 3 and 4 पॉइंट क्या हुआ आपका, 3 and 4 पॉइंट हुआ। यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से आपने चलना शुरू किया था, यहाँ तक आप पहुँच गए, मतलब कि अब जो डायरेक्शन है ना आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा इस पर। ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, एक वेक्टर के द्वारा आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आपकी फाइनल सिचुएशन है और जहाँ से आप चले थे, जहाँ तक आपकी फाइनल सिचुएशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर आपका। एक लैंग्वेज में तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस पर जितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पर क्या चेंज हो रहा है आपका, एक्स एक्सिस पर जितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पर कितना चेंज हो रहा है। अरे यही तो पढ़ते आए हो आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही तो आप लोग पढ़ते हुए आए हो, एक्स एक्सिस पे कितना चले, वाई एक्सिस पे कितना चले, और इसी को हम काय में यूज़ कर लेते हैं, डोमेन और रेंज में यूज़ कर लेते हैं इसको। भाई डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चल पा रहे हो आप, अब उस डोमेन के अकॉर्डिंग आप वाई एक्सिस पे कितना रन कर रहे हो, ठीक है। इसी को हमने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बच्चों एक वेक्टर की फॉर्मेशन आपकी निकल करके आए। अब वेक्टर बनाएंगे कैसे इसको, ठीक है। तो वेक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ यूनिट वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर जैसे ही आता है ना, तो बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है, बोले कि यूनिट वेक्टर क्या है, क्या भला है, कुछ नहीं यार, ये यूनिट वेक्टर का सीधा सा मतलब है, आप कोई भी चीज़ खरीदने जाती हो या कुछ और काम करते हो तो उसके लिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है आपको बच्चों, ठीक है। आपकी मम्मी ने कही, बोले बेटा चीनी ले आना, तो आप क्या, उनसे पहला सवाल क्या करोगे, कितनी लानी है। आप यूनिट पूछ रहे हो तो मम्मी बताएगी इतने किलो ले आना। अब मम्मी ने जैसे कहा 4 किलो चीनी ले आना, है ना, 4 kg चीनी ले आना, तो मम्मी ने ये क्या बता दिया आपको, मैग्नीट्यूड बता दिया बच्चों आपको, ये मैग्नीट्यूड बता दिया मम्मी ने आपके लिए कि आप इतने किलो चीनी लेकर के आना। अब आप पैसे लोगे, मम्मी ने दिया आपको 20 रुपये, तो आप कहोगे मम्मी इतने की थोड़ी आएगी, ये चीनी तो 30 रुपये किलो है, भाई 120 रुपये होगी जब काम चलेगा। आपने 120 कैसे बताए, आपने 120 बताए क्योंकि आपको यूनिट पता था, इसका एक यूनिट का वैल्यू पता था आपको कि 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, मतलब कि 1 किलो चीनी का दाम पता था आपको कि 1 किलो चीनी का दाम 30 रुपये है, तो 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा आपका, यही यूनिट है यार, और कुछ नहीं है।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, अब यहाँ पे 3 तो लिखा हुआ है ये वाला, तो हमने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग एक यूनिट वेक्टर मान लिया जिसे हम आई के नाम से जानते हैं, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक यूनिट वेक्टर मान लिया जिसे हम जे के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब मैं इस वेक्टर को आराम से इजीली तरीके से इसको रिप्रेजेंट, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ दिस इज 3i प्लस 4j। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में आपका वेक्टर हो गया। ठीक है, 2 डायमेंशन में ये आपका एक वेक्टर हो गया। ये क्या कह रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3i प्लस 4j। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चलना है आपको, और वाई एक्सिस पर 4 यूनिट चलना है आपको। एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चलने के बाद, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट चलने के बाद में आपको अपना स्थान मिल जाएगा, और अगर आप उस स्थान को यहां से मिला देते हैं तो आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, ये आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपका एक वेक्टर होगा। ठीक है, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यदि आप यहां से लेके यहां तक का लेंथ निकाल दें, यहां से लेके यहां तक का लेंथ बता दें, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जब आप लेंथ बताते हैं बच्चों, तो वो उसका क्या कहलाता है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। डायरेक्शन तो है ही आपके पास में यार, डायरेक्शन तो ये मिल गया ये वाला। ठीक है, डायरेक्शन तो ये मिल गया। अब डायरेक्शन किससे मिल रहा है आपको, डायरेक्शन किससे मिल रहा है, अरे 3 और 4 से तो मिल रहा है डायरेक्शन, 3 और 4 से तो डायरेक्शन मिल रहा है आपको। दैट मीन्स दीज 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशोस। कुछ नहीं है बच्चों, देखो 2 डायमेंशन सिस्टम जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप पढ़े हो वही चीज़ है ये, बस थोड़ा सा नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया इसका। तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं डायरेक्शन रेशोस। इनको हमने डायरेक्शन रेशोस कह दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, चलिए अब डायरेक्शन रेशोस निकला है। लेंथ कैसे निकालेंगे इसका, उसका भी एक तरीका है। मान लो ये आपका पी पॉइंट है, तो ओपी क्या हुआ, ये ओ पॉइंट है आपका, ओपी इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, OP इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। अब इसका एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम। OP जो आपका निकल करके आएगा, OP का मतलब क्या हुआ, जो अगर आपको वेक्टर 3i प्लस 4j दिया हुआ है 2 डायमेंशन में, मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है, मान लो मैंने मान लिया ए वेक्टर दिया हुआ है, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, तो OP वेक्टर या ए वेक्टर यार बराबर है, OP क्या दिखा रहा है, इसका लेंथ दिखा रहा है। तो इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो दिस वन इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आराम से दिख रहा है यार। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो व्हाट इज दिस, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला साइड आपको निकालना है। दिस इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आपने बता दिया इसको। OP बराबर क्या निकल के आया, दिस इज 9 प्लस 16, या फिर OP इज इक्वल टू ये निकल के आ गया आपका 5। मतलब क्या हुआ, OP डिस्टेंस आ गया, ए वेक्टर का ओरिजिन से डिस्टेंस आ गया आपका। ए वेक्टर का जब ओरिजिन से डिस्टेंस आपका आ गया, उसको हम बच्चों वेक्टर की भाषा में मैग्नीट्यूड कहते हैं या फिर मॉडुलस कहते हैं उसका। मतलब क्या हुआ, इस चीज को मैं मोड ऑफ ए वेक्टर का मॉडुलस इससे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फॉर्मेशन देखो, समझने का प्रयास करो। थ्योरी तो आपको बुक में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थ्योरी को आराम से पढ़ लेना, लेकिन यहाँ समझने का प्रयास करो। आप ये चीज़ देखिए कि हो क्या रहा है इसमें, क्या आपको जानकारी दे रहा है ये। तो आपने देखा कि एक वेक्टर आपको क्या जानकारी देता है, 2 डायमेंशन सिस्टम में आपको डायरेक्शन बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे, अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई हुआ आपका, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन देगा नहीं देगा वो, अब इस तरफ जा रहे हैं आप। ठीक है, एक वेक्टर मान लो यहाँ वेक्टर हुआ तो ये जानकारी देगा, यहाँ वेक्टर हुआ तो ये जानकारी देगा, आपको पूरी जानकारी दे रहा है। और ये भी बता रहा है कि मैं इस पॉइंट से इतना दूर हूँ, इस पॉइंट से इतना दूर हूँ, उसको आप किससे दिखाओगे, मैग्नीट्यूड से दिखाओगे बच्चों। ठीक है, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोड ऑफ ए। अगर इसको भी आपको रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से OP वेक्टर जो निकाला, मतलब कि अब आप क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से OP का लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ को बच्चों ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये आपका क्या निकल करके आएगा, लेंथ निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं, बोले भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या क्या बताओगे इसमें, लेंथ ऑफ वेक्टर बी, लेंथ ऑफ वेक्टर बी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं आप। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ बता रहे हैं। तो बच्चों ये आपका देखो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलता है आपका। दूसरी बात एक और अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखिए कि जब भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी आप मान लो आपने रिप्रेजेंट किया वेक्टर को,
देखो एक और तरीके से देखते हैं इसको। मान लो कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4i माइनस 3j, ये वेक्टर अभी 2 डायमेंशन में मैं आपको बता रहा हूँ, 3 डायमेंशन में तो सीख जाओगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4i माइनस 3j ये वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5, ये आपका, ये क्या बता रहा है? ये सीधा सीधा बता रहा है एक्स एक्स, भाई आई किसकी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस की। तो ये क्या बता रहा है आपको? आप आई की डायरेक्शन में चलिए, मतलब एक्स पे चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन, +4 दिया हुआ ना, 1 2 3 4 यहाँ पर आ गई। फिर ये क्या बता रहा है? बोले कि आप वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में चलिए, -3 चलना है, नेगेटिव डायरेक्शन 1 2 3, मान लो यहाँ तक आ गए। तो ये जो पॉइंट आया आपका बच्चों निकल करके, ये क्या आया आपका? अगर आप इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज अ वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ होगा, मतलब मैग्नीट्यूड होगा इसका। अगर ये O है, ये आपका पॉइंट P है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे OP वेक्टर से, ठीक है। कभी कभी इसको R वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो हुआ। अब इसी तरह के वेक्टर्स आपको मिलने वाले हैं। अभी 2 डायमेंशन में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन ही वर्क को देखिए पूरा। अब एडिशन इस तरह के वेक्टर्स का किस तरह से करते हैं, देखो एडिशन किस तरह से करते हैं। एडिशन के लिए मान लो ए वेक्टर आपको दिया हुआ है x1i प्लस x2j मान लिया, और एक बी वेक्टर आपको दिया हुआ है y1i माइनस y2j। अब वो कह रहा है, बात बोला आपसे a प्लस बी कीजिए। वेरी सिंपल यार, कोई समस्या नहीं है, i का i के साथ, j का j के साथ, जो हो रहा है वो कर दीजिए। तो दिस इज x1 प्लस y1i और प्लस का x2 माइनस y2j, ये आपका हो गया। या फिर मैं आपसे कहूँ कि ए वेक्टर जैसे आपको 3i माइनस 4j आपको दिया हुआ है, या बी वेक्टर आपको 4i प्लस 3j दिया हुआ है, तो बताइए ए प्लस बी क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब आप करेंगे तो 4 और 3 ये हो गया 7i, और ये हो गया आपका माइनस का j। या फिर आपसे ये कहा जाए, बोले कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दीजिए, तो ए वेक्टर कितना आपके पास है? दिस इज 3i माइनस 4j और माइनस का 4i प्लस 3j। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 3i माइनस 4i दिस इज माइनस i, एंड 4j माइनस 3j दिस इज माइनस का 7j, दिस वन इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं बननी चाहिए आपके साथ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।